हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो, वो हर हालत में खुश रहता है। वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। मजा आया। मैंने पूरा अभी पूरा सुना। मोदी साहब का 40 odd minutes का 44 था, 43 था। मजा आ गया। एक एक लफ्ज उस बंदे का सोने से परोने वाला है। अभी तो ये काम शुरू हुआ, अभी तो इनकी कॉर्पोरेट वेलकम्स होंगी, स्टेट वेलकम्स होंगी और पता नहीं ना जाने क्या क्या होगा। अभी तो एक जनरली जो पब्लिक और गवर्नमेंट का या प्राइम मिनिस्टर का वेलकम था वो था। और एक और भी उनकी तस्वीर थी कि जिसमें पिछली फोटोग्राफ में उनके प्राइम मिनिस्टर उनको जो है वो मतलब एक थपकी दे रहे थे कि कोई बात नहीं, अच्छा खेले हैं नेक्स्ट टाइम। और वो नेक्स्ट टाइम विद इन फ्यू मंथ्स वर्ल्ड कप जीत लिया उन्होंने। जब आपको कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफ़ी। प्लेयर्स की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, कोई नहीं। वो यार उनकी एक तो क्वालिटी आपको माननी पड़नी है, जो भी है वो जो बंदे हैं ना, वो लोगों को सपोर्ट बड़ा करते हैं। मजा आया सुन के। वो कोई 35-40 मिनट का वो वीडियो है। अच्छा, बीच में थोड़े जोक्स भी क्रैक किए, चहल पे इधर उधर, माहौल मतलब मजेदार एक एनवायरनमेंट बना हुआ ना। एक जो इंटरेक्शन है ओवरऑल। ध्यान केंद्रित नहीं होना था फाइल में। लेकिन आप लोगों ने शानदार अपने टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है, और एक पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि पेशेंस था, सो हड़बड़ी नहीं थी। बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ आप लोगों का। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथियों। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं आपका कि आपने आपके पास एक अथॉरिटी है ना। चाहे क्यों सीरियस है, हैं? मैंने सही पकड़ा है ना? हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो, वो हर हालत में खुश रहता है। वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है। और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चुमा। ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली, उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस। क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास, बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप, बट हम आगे नहीं जा सके। लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने पूरे टीम
तो जब हम खेलने गए, मुझे पहले 4 बॉलों में 3 चौके मिले, तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है 1 रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहां पे मुझे फील हुआ कि, और स्पेशली जब हमारी विकेट गिर गई, कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है, टीम के लिए क्या जरूरी है इस समय पे, सिर्फ वही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया। अब वो मैं किस वजह से डाला गया वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंद गया। और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज़ होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है, तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। अगर आप मैच भी देखें, जिस तरीके से हम मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में, जहां से मैच पलटा, और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक एक बॉल में कि मैच यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी, उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया, उसके बाद एक एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी। तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कंट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए, एक मुश्किल समय के बाद। और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा, और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा अपनी जिंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहां से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ये सबको लग रहा था विराट कि टोटल आपका 75 और बाद में एकदम 76। तो कभी कभार ये पल होती है जी, लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा यार, पराठे के बिना दिन निकलता नहीं है। नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे। जो मिल रहा था उससे ही काम चला रहे थे हम लोग। पर या बहुत अच्छा सिनेरियो रहा, बहुत बैक टू बैक हम ट्रैवल भी कर रहे थे, तो एज ए टीम बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते, इतना इमोशंस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो बहुत प्राउड फीलिंग है। और इससे बेटर फीलिंग मैंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं की। बहुत बढ़िया किया आपने। लेकिन हार्दिक बताइए। नहीं है। अवाम ने बता दिया, इंडियन अवाम ने, कि उनके लिए ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट थी। क्रिकेट क्या मानी रखती है इंडियन अवाम के लिए? देखिए, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि इंडिया के लिए क्रिकेट का क्या मीनिंग है, और इंडिया में जो क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो कितने बड़े हीरोज हैं। और फिर इस तरह की परफॉर्मेंस के आप वर्ल्ड कप जीते हैं, आप सारी दुनिया के अंदर जो है अपना लोहा मनवाएं, उसके साथ आप पिछले भी दोनों इवेंट्स के फाइनल खेले, तो इंडियन क्रिकेट इज राइट एट द टॉप एंड इट्स ऑन द राइज। और एक के बाद एक उनके टॉप नॉच प्लेयर्स भी आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज भी आ रही हैं, और यू नो अक्रॉस फॉर्मेट्स बड़ी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। तो दे हैव एवरी रीजन टू बी प्राउड ऑफ देयर टीम। हर वो वजह बनती है कि हर इंडियन जो है अपने प्लेयर्स से जो है वो फख्र उनके ऊपर महसूस करे और अपनी मोहब्बत का इजहार करे। आए हैं, ठीक है, लोग सड़कों पे, मैं कहता हूँ कि हम टूरिंग टीम में जाते हैं, अपनी बैल्कनी से बाहर आ जाए तो नीचे 2-3 हज़ार 4 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाता है ऐसे ही बैल्कनी में खड़े बंदे को देखने के लिए। तो ये तो इंडिया की टीम है और वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, उनकी अपनी टीम है, तो इनके लिए तो करोड़ों लोगों ने होना था बाहर। और जो कल सीन था वो साहिल के किनारे मुंबई में, जब दुनिया बाहर आई हुई थी, तो ये वो सुनामी थी जिसका जिक्र इधर इलेक्शंस में होता है। ये होती है सुनामी। बिल्कुल जो इधर होती है वो सुनामी नहीं होती 700-800 मीटर में, ये होती है सुनामी की बहुत बड़ी सुनामी। सो आई गेस के एक रश, एक जमे गफीर था लोगों का, और वो वाले लोग जो अपनी खुशी से
अपने हीरोज को वेलकम करने के लिए आए हुए थे और वो पूरा डिजर्व करते थे। और जिस तरह से वो प्लेन को उन्होंने पानी से वेलकम किया, पहले तो जहाज जैसे रुका, पता नहीं गर्म हो गया, उन्होंने सारा पानी उसके ऊपर मारा। वो एक वेलकम का उनका तरीका था, विच वाज नाइस, ठीक है। और एक आई थिंक यूनिक उसमें चीजें थी। और जब टीमें जीत के आती हैं तो फिर खुशी में लोग डिफरेंट तरीकों से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। एंड आई थिंक उसमें उनके आइकॉनिक प्लेयर्स भी थे। उनकी लाइफ के अंदर वर्ल्ड कप जीतना, उनके होते हुए एज यू नो एज मेन पिलर्स ऑफ द टीम, यानी जब कोहली थे 2011 की विक्ट्री में भी वो मैच खेल रहे थे, टीम का हिस्सा थे, लेकिन उस वक्त वो कंपैरेटिवली यंग थे और उनके अलावा भी बहुत सारे सुपरस्टार्स थे। लेकिन अगर अभी हम देखें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली 2 मेन पिलर्स थे इस टीम के। तीसरे बुमराह समझ लीजिए कि जो बाकी भी उनकी टीम बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन ये वो 3 थे जिनके ऊपर अगर ना जीत सके तो क्वेश्चन मार्क आता। तो अपने करियर को इस तरह फिनिश करना कि आप वर्ल्ड चैंपियन बने एक फॉर्मेट के अंदर और आपने उस फॉर्मेट को खुदा हाफिज कहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक ये डिजर्व करते हैं एवरी बिट ऑफ द सेलिब्रेशन। और अभी तो ये काम शुरू हुआ, अभी तो इनकी कॉर्पोरेट वेलकम्स होंगी, स्टेट वेलकम्स होंगी और पता नहीं ना जाने क्या क्या होगा। अभी तो एक जनरली जो पब्लिक और गवर्नमेंट का या प्राइम मिनिस्टर का वेलकम था वो था। और एक और भी उनकी तस्वीर थी कि जिसमें पिछली फोटोग्राफ में उनके प्राइम मिनिस्टर उनको जो है वो मतलब एक थपकी दे रहे थे कि कोई बात नहीं, अच्छा खेले हैं नेक्स्ट टाइम। और वो नेक्स्ट टाइम विद इन फ्यू मंथ्स वर्ल्ड कप जीत लिया। आपने वो देखा जी ना वीडियो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो प्लेयर से मिले हैं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की वो वीडियो है। और देखिए कुछ ही अरसा पहले, मतलब 5, 6, 8 महीने हो गए जब वो, और उसका जिक्र किया भी राहुल द्रविड़ ने। राहुल द्रविड़ व्हाट अ जेंटलमैन, जिस तरीके से मतलब ही वाज टॉकिंग, तो भाई साहब एक ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही एक पढ़ा लिखा शानदार, जिसको बात करने की तमीज है, वो बंदा व्हेन एवर ही टॉक्स तो ऐसी वाली फीलिंग आती है। राहुल द्रविड़, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी कि आप जब आए थे कुछ 6-8 महीने पहले तो टीम कुछ बहुत अच्छा नहीं किया हुआ था, कुछ ऐसा वैसा, मतलब वो फाइनल मैच जो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे उसके बाद की बात हो रही है। व्हेन पीएम मोदी ही वेंट इनटू द ड्रेसिंग रूम ऑफ इंडियन प्लेयर्स, तो जाहिर है हर किसी का चेहरा उतरा हुआ था कि पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट करते कराते और आखिरी वो जो फाइनल मैच है वहां पे वो जीते बस वो नहीं जीत पाए, तो हर किसी का जरा उदासी थी, चेहरा लटका हुआ था और वो सारा वो वाला माहौल। बट ही वेंट टू उनको जरा बकअप करने के लिए, चलो ठीक है अच्छा खेले, फ्यूचर में अच्छा करोगे और आगे बेहतर हो जाएगा। तो वो वाली बात भी याद कराई फिर द्रविड़ ने। और उसके बाद फिर रोहित शर्मा की बारी, बाकी प्लेयर्स, विराट कोहली, सारा बहुत अच्छा शानदार और एक लवली किस्म का इंटरेक्शन था वो। और देखिए वो टीम जो कि बिल्कुल किनारे पे होती थी, फाइनल सेमीफाइनल, तो अब वो 6-8 महीने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नाउ ही सिटिंग देयर, बाकी सारी टीम भी मौजूद है और अब वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो आपका एक जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, मेहनत जारी रहनी चाहिए। फाइनल सेमीफाइनल वी अंडरस्टैंड, लेकिन बस आप एक स्टेप की दूरी पे हैं, फिर आप दूसरी बार पे एज अ चैंपियन बन के आप वो इंटरेक्शन जो हो रहा था, इट इज अमेजिंग। मजा आया सुन के। वो कोई 35-40 मिनट का वो वीडियो है, अच्छा बीच में थोड़े जोक्स भी क्रैक किए, चाल पे इधर उधर, माहौल मतलब मजेदार एक एनवायरनमेंट बना हुआ ना, एक जो इंटरेक्शन है ओवरऑल वो अच्छी शानदार वीडियो। 42-43 मिनट पता ही नहीं चला, 43-44 मिनट्स की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इंटरेक्शन की है अपने प्लेयर्स के साथ। यकीन करें लग रहा था कोई बचपन के दोस्त बैठे हुए हैं और किसी गली महल्ले में बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं। यार एवरीबॉडी डिजर्व्स सच काइंड ऑफ अ पर्सन। ऑनेस्ट टू गॉड, ये अजान हो रही थी थोड़ी देर पहले, अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझे नसीब ना करे, तौबा तौबा तौबा। या इतना फ्रैंक गुफ्तगू, इतने मजे की गुफ्तगू, लग रहा है दोस्त अपने दोस्तों के साथ बैठा है। लग ही नहीं रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान, दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले, बिगेस्ट पॉपुलेशन वाले देश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने हीरोज से बात कर रहा है। ये होता है अपने हीरोज को बढ़ के, यानी आगे बढ़ के उनको उससे भी ज्यादा देना जितना वो डिजर्व करते हो। एक तरफ खाली ट्रॉली ले जाते हुए ऑस्ट्रेलियन कप्तान है, एक तरफ लाखों का मजमा है, और उससे पहले हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो बुला रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, एक एक से बात, एक एक को, किसी को पराठे का बता रहे हैं, किसी को जनाब लस्सी का बता रहे हैं, किसी को जनाब हरियाणा का बता रहे हैं, चाहल का मजाक कर रहे हैं, विराट से बात कर रहे हैं, द्रविड़ से बात कर रहे हैं, अक्षर से बात कर रहे हैं। भला ऐसा लग रहा है कि फिंगर टिप्स पे, बंदे की फिंगर टिप्स पे एक एक बंदे का जो नाम है, एक एक बंदे का नाम उसकी फिंगर टिप्स पे है। ये होता है बंदा, ना कोई रिटर्न है, कोई हाथ में पर्ची नहीं है। हमारा तो पर्ची ना ले तो आवाज नहीं निकलती, कोई पर्ची नहीं है। हर प्लेयर को जसप्रीत से पूछ रहा है, प्रेशर होता है, अक्षर के कैच का, सूर्या के कैच का, हार्दिक की बॉलिंग का, रोहित का मिट्टी को चाटने का। कह भी रहे हैं कि भाई हिंदुस्तानी है और ये तो हम ही कर सकते हैं मिट्टी को चाटने। विराट से कह रहे हैं, द्रविड़ से कह रहे हैं, यानी एक एक बंदे को अगला पूछ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा मैच जो है, बता भी रहे हैं कि मैं मैच देख रहा था, सिचुएशन जैसे बदल रही है। अर्शदीप के वालिद की बड़ी तारीफ की कि उन्होंने कहा पहले देश है फिर मेरा बेटा है। यार देखें, बात यह किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई डोंट नो वो क्या करते हैं अपने मुल्क में, क्या नहीं करते, आई एम नॉट बॉदर्ड, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं।